बिग एंड बोल्ड स्पेशल। आज मुंबई में जमीयत उलेमाए हिंद का अधिवेशन हुआ। मदनी और मौलानाओं ने मुसलमानों को लेकर अपनी बातें कही, लेकिन इसी मंच से हिंदू राष्ट्र की मुखालफत शुरू हो गई। हसन मदनी ने हिंदू राष्ट्र की मांग करने वालों को गद्दार बताया। टारगेट पर बाबा बागेश्वर थे, इसलिए उनकी तरफ से भी जवाब आया। उन्होंने इस बार दिव्य दरबार से नहीं बल्कि बीच सड़क पर खड़े होकर हिंदू राष्ट्र का अगला प्लान बता दिया। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन जिस अंदाज में उन्होंने बात कही उस पर किसी मौलाना या मदनी को जवाब देते नहीं बना। ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए। इस मुल्क को हिंदू स्टेट बनाने के लिए जो कोशिशें कर रहे हैं, असल गद्दार कौन है इस देश के? भारत हिंदू राष्ट्र बनकर रहेगा। तुमसे कहते हैं अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए जाग जाओ, वरना कोई राम के मंदिरों को नहीं पूछेगा। इससे तुम मेरा साथ लो, मैं तुम्हें हिंदू राष्ट्र। महाराष्ट्र में इस्लामिक देश का जिक्र हुआ तो जवाब मध्य प्रदेश से आया। अखंड भारत की बुलंद होती आवाज के बीच तू शेर मैं सवा शेर वाला चैप्टर शुरू हो गया। शेरनी की नस्ल सियार पैदा नहीं करती और मुसलमानों की माँ गद्दार पैदा नहीं करती। मुसलमानों की माँ गद्दार पैदा नहीं करती। भेड़ियों की ताकत से शेर मरा नहीं करते। भेड़ियों की ताकत से शेर मरा नहीं करते और मोहम्मद के दीवाने किसी से डरा नहीं करते। कहना होगा कि भारत में रहना होगा तो सीताराम, क्या कहना होगा? खतरी बड़ा। पिच तैयार, पिक्चर क्लियर है, पब्लिक के बीच में नई बहस हो रही है। बागेश्वर बाबा अपने दिव्य दरबार से हिंदू राष्ट्र की मांग जोरों से उठा रहे हैं और अब मदनी ब्रिगेड मंच संभाल चुकी है। जमीयत उलेमाए हिंद का माइक मिला तो देर नहीं की, हसन मदनी ने एक नया दस्तूर पेश कर दिया। उन लोगों को गद्दारी का सर्टिफिकेट नहीं दिया जाता जो आज इस मुल्क के अंदर ये आवाज लगा रहे हैं कि इस मुल्क को हिंदू स्टेट बनना चाहिए। इस मुल्क को हिंदू स्टेट बनाने के लिए जो कोशिशें कर रहे हैं, असल गद्दार कौन है इस देश के, जो देश के अंदर रहकर इस मुल्क को हिंदू स्टेट बनाने की बात कर रहे हैं? अगर वो हिंदू स्टेट की बात कर रहे हैं और वो गद्दार नहीं है, मुसलमान अगर इस्लामी देश की बात करेगा वो गद्दार कैसे हो जाएगा? सिख खालिस्तानी की बात करेगा वो गद्दार कैसे हो जाएगा? रास्ते तुम खोल रहे हो। इस मुल्क को सेकुलर मुल्क है, इसका दस्तूर सेकुलर है। ठीक 100 दिन पहले दिल्ली में जमीयत उलेमाए हिंद का अधिवेशन हुआ तो चाचा भतीजे की जोड़ी ने ओम और अल्लाह को एक बताया। विवाद इतना भड़का कि पानी डालने के लिए कोई भी कैमरे पर सामने नहीं आया। इस बार जगह मुंबई है, चाचा वही है मगर भतीजा बदल चुका है। हसन मदनी को बोलने का मौका मिला तो नया तराना छेड़ दिया। हिंदू राष्ट्र के जवाब के तौर पर इस्लामिक देश की मांग कर दी। हालांकि आवाज पहले से लाउड और तेवर धमकी भरा है। शेरनी की नस्ल सियार पैदा नहीं करती और मुसलमानों की माँ गद्दार पैदा नहीं करती। मुसलमानों की माँ गद्दार पैदा नहीं करती। भेड़ियों की ताकत से शेर मरा नहीं करते। भेड़ियों की ताकत से शेर मरा नहीं करते और मोहम्मद के दीवाने किसी से डरा नहीं करते। बात निकली तो दूर तलक गई और जवाब उसी अंदाज में आया। प्रदेश के सागर में कथा कर रहे बागेश्वर सरकार ने किसी का नाम तो नहीं लिया, लेकिन एक तरह से कहानी मदनी वर्सेस बाबा हो गई। भारत हिंदू राष्ट्र बनकर रहेगा और हम तुमसे कहते हैं अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए जाग जाओ, वरना कोई राम को मंदिरों को नहीं पूछेगा। इससे तुम मेरा साथ लो, मैं तुम्हें हिंदू राष्ट्र। हम तो अर्जी लगाई चुके, आप लोग भी लगाइयो, भारत हिंदू राष्ट्र बन जाए और अर्जी लगाइयो विरोधियों की ठटनी बन जाए। बागेश्वर सरकार ने हिंदू राष्ट्र की मांग सबसे पहले मध्य प्रदेश की जमीन से उठाई और फिर उनका मिशन छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और दिल्ली से होता हुआ बिहार तक पहुंच गया। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने इस दौरान अपना मकसद बताया, रोड मैप समझाया
और धीरे धीरे आम जन के जहन में हिंदू राष्ट्र की भावना प्रबल कर दी। बाबा बागेश्वर मध्य प्रदेश के बालाघाट में वनवासी राम कथा करेंगे। सूत्रों के मुताबिक इस दौरान आदिवासियों की घर वापसी कराई जा सकती है। इसके बाद बाबा उन तमाम जगहों पर जाएंगे जहां आदिवासियों की संख्या खासी तादाद में है। इनमें गुजरात का सूरत है, अहमदाबाद है, राजकोट है, तो कर्नाटक का बेंगलुरु भी है। बाबा ने इरादा साफ कर दिया, जिस सनातन की ध्वजा को उन्होंने थाम रखा है उसे वो पूरे भारत में फहराएंगे। माना जा रहा है कि इसीलिए टाइमिंग और जगह देखकर जूनियर मदनी ने इस्लामिक देश की बात कही, मुसलमानों का मुद्दा उठाया। देश के अंदर तुम मुसलमानों को डराकर, ईमान वालों को डराकर, उनके मजहब को तब्दील करने के लिए जो लोग कोशिशें कर रहे हैं, वो समझ रहे इस बात को कि इस मुल्क के अंदर मुसलमान न कभी किसी से डरा है। इस मुल्क को क्या 60-70 साल पहले हम अपने वतन की आजादी के लिए अपने सर से कफन बांधकर बाहर निकले थे। अगर मुल्क को जरूरत पड़ती है हम फिर सर से कफन बांधकर बाहर निकलने के लिए तैयार हैं। हिंदू राष्ट्र की ज्वाला बिहार से ही भड़क गई है। एक दिन ऐसा आएगा कि भारत में रहना होगा तो सीताराम ही कहना होगा। जब तक हम भारत में राम राज्य की स्थापना का संकल्प पूरा नहीं करेंगे, हम काम और सेवा करते ही रहेंगे। एक तरफ बाबा बागेश्वर का हिंदू राष्ट्र का संकल्प है, जिसे लाखों लोग समर्थन देने के लिए दिव्य दरबार में पहुंचते हैं, तो दूसरी तरफ मुखालफत करने वालों में या तो विरोधी नेता हैं या कुछ मौलाना। इसलिए सवाल ही उठ रहा है कि क्या बाबा बागेश्वर के प्रण का जवाब भड़काऊ रास्ता करना है, क्योंकि जो बात जूनियर मदनी मुंबई में कहते हैं ठीक वैसी ही भाषा का इस्तेमाल गाजीपुर में अखिलेश यादव की पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य करते हैं। जब भारतीय संविधान में हिंदू राष्ट्र है ही नहीं, तो हिंदू राष्ट्र की मांग करना गैर संवैधानिक है। ये भारत राष्ट्र है, ये संपूर्ण राष्ट्र भारत है। भारत में सभी शामिल हैं। हिंदू राष्ट्र की मांग करना देश के बंटवारे की फिर से बीज बोना, बीजारोपण कर रहे हैं। देश के बंटवारे का रास्ता प्रशस्त कर रहे हैं। अजीब इत्तेफाक है, स्वामी प्रसाद मौर्य कहते हैं कि धर्मनिरपेक्ष हिंदुस्तान में हिंदू और मुसलमान कहां से आ गए, मगर जब ये यूपी की जाति पर बात करते हैं तो दलित और शूद्र के बीच का फर्क करना नहीं भूलते। अखिलेश यादव की पॉलिटिक्स भी दरअसल इसी पर टिकी है और इसलिए बाबा बागेश्वर का विरोध करते हैं। हालांकि विरोध करने वालों का भी अब विरोध हो रहा है। 70 साल पहले अगर हमारे पूर्वजों से भूल नहीं होती कि देश के बंटवारे में अगर पूरे मुस्लिम कम्युनिटी अगर चला गया होता पाकिस्तान, तो आज भारत में न कोई जाकिर मियाँ पैदा लेता, न ओवैसी पैदा लेता, न मदनी पैदा लेता, न भारत को गजवाए हिंद की बात करता। अगर हिंदू राष्ट्र ये देश हो गया होता तो वर्तमान में लव जिहाद नहीं होता। जिस प्रकार से आजादी के बाद से लाखों हमारी हिंदू बेटी बहनों के साथ लव जिहाद हुआ, अनेक आतंकवाद हुआ, ये सब नहीं होता। तो इसलिए मदनी साहब इस बात को समझे। बाबा कह रहे हैं कि हम हिंदू राष्ट्र की मांग करते रहेंगे, हमें किसी से डर नहीं। तो दूसरी तरफ मदनी कहते हैं कि मोहम्मद के दीवाने किसी से डरा नहीं करते। हालांकि इन दोनों के कहने का तरीका अलग है। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने अपनी हिंदू राष्ट्र की मांगों को एक बच्चे के जरिए डिटेल में समझाया, या यूं कहें कि मदनी को साइलेंट तरीके से जवाब दिया। कदम आने पड़ेगा। बागेश्वर वाले भड़काऊ बयान थे, अब हल्के हल्के लड़कन में लोग क्रांति है।
अरे अब बहुत हो गया। ओम द्यो हो शांति अंतरिक्षम शांति पृथ्वी शांति आपः शांति रोखद्या शांति। अब इसकी जरूरत नहीं है। अब भारत में ओम द्यो हो क्रांति अंतरिक्षम क्रांति आपः क्रांति पृथ्वी क्रांति। अब सर्वत्र राम नाम की क्रांति चाहिए। जय श्री राम। जूनियर मदनी जिस तरह सुर्खियों में, तो भला सीनियर मदनी पीछे कैसे रहते। जमीयत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष सैयद अरशद मदनी ने बजरंग बली के जरिए नया शिगुफा छेड़ दिया। हालांकि इसके लिए उन्होंने जरिया कांग्रेस को बनाया और विरोध हिंदू राष्ट्र की मांग करने वालों का किया। शोर मच रहा था कि कांग्रेस ने इलेक्शन के अंदर अपने मैनिफेस्टो को अंदर इसको दाखिल किया कि हम बजरंग दल पर पाबंदी लगाएंगे। गलती की। मैं समझता था कि गलती नहीं है, बल्कि अपनी गलती का तदारुक है। जो 70 साल पहले से गलती थी, आज उस गलती का तदारुक किया जा रहा है। 2024 के लोकसभा चुनाव में 1 साल से भी कम का वक्त, पार्टी दफ्तरों से लेकर पब्लिक के बीच में रणनीति बनाई जा रही है, दांव चले जा रहे हैं। हालांकि इन सबसे अलग मौलानाओं के मंच पर सीक्रेट रूम में एक अलग ही स्क्रिप्ट लिखी जा रही है। इस स्क्रिप्ट का फोकस हिंदू राष्ट्र की मांग का विरोध है और मुसलमान जरिया बनाए जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत।